नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये 10-10 पोर्टल की एनर्जी के ऊपर बेस्ड है एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों की हेल्प कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको गाइड कर पाऊँ कि अपकमिंग टाइम में 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस को लेके आने वाला है, या अगर आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू कर रहे हो, उनके पीछे का मोटिव और पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। बट आज की चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सभी रीडर्स को यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, आपने मेरे फादर के लिए प्रे किया। कुछ रीडर्स ने सेंट जूड के रिचुअल्स भी मेरे फादर के लिए किए। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से, आप लोगों की प्रेयर की वजह से फाइनली मेरे फादर रिकवर होके आ चुके हैं घर। एंड इसी रीज़न की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये टाइम पीरियड मेरे और मेरी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम पीरियड हमने गो थ्रू किया है। या सो फाइनली आपकी प्रेयर्स की वजह से मेरे फादर रिकवर होके आ गए, सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमेशा अपनी ब्लेसिंग कहीं न कहीं आप देते रहिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है कि बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स भी आते-आते कहीं न कहीं टल जाती है या उतना असर नहीं होता। सो या थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं 10-10 पोर्टल कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए कौन से ऐसे चेंजेस को लेके आ रहे हैं। तो पहला, यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैनलिंग में इवन ईयर की स्टार्टिंग से मेंशन किया था कि 2023 इज ऑल अबाउट परमानेंट 3D यूनियन एंड मैरिज। यहाँ पे मुझे पहला जो साइन दिखाई दे रहा है, पहली कलेक्टिव एनर्जी जो पिक हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की पिक हो रही है। और जिन लोगों को एंजल नंबर 222 काफ़ी दिखाई दे रहा है, 222 तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई दे रहा है, और आपको 111 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 1111, 111 और 222 अगर एंजल नंबर आपको रिपीटेड काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, देन ये साइन है कि आप में से कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए एक परमानेंट यूनियन आते हुए दिख रहा है, जिनमें से कुछ लोगों के लिए फाइनली आपके और आपके ट्विन कहीं न कहीं अपनी फैमिली को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करने वाले हो, और अब आपका कनेक्शन आपके घर तक जाने वाला है, और एक मैरिज प्रपोज़ल या आपकी शादी फिक्स होते हुए, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हुए फाइनली डिवाइन मैस्कुलाइन एक्शन लेने वाले हैं। तो ऐसे रीएफ्स को बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन कि फाइनली आपकी हीलिंग काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट देने वाली है, जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये 11-11 पोर्टल तक बहुत से ट्विन फ्लेम्स का, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स एंड साइलेंट ट्विन फ्लेम के मुझे ज़्यादा यूनियन होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों का 3 साल से यूनियन नहीं हो पा रहा था, या आप ऑन एंड ऑफ में थे, आपकी ऑन एंड ऑफ साइकिल ब्रेक नहीं हो रही थी, देन कलेक्टिव लेवल पे सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स की यूनियन, एक मैरिज, एक प्रपोजल, कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड, जहाँ पे फैमिली इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, या डीएम कहीं न कहीं डाइवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे थे, या कहीं न कहीं डीएम की वाइफ ने उनके ऊपर डाइवोर्स केस तो फाइल किया था, वो काफ़ी ज़्यादा गो थ्रू कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, बट निकल नहीं पा रहे थे। देन यहाँ पे ऐसे कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन अब एक्शन मोड पे आ चुके हैं। उनके सेक्रल, सोलर एंड हार्ट चक्रास की क्लियरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। देन मैं बस यहाँ पे इतना बोलूँगी कि जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूनियन के साइन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रियूनियन के साइन दिख रहे हैं, आप रियूनियन के साथ-साथ अपनी हीलिंग को इस 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक एक भी दिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि 10-10 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा हैवी कार्मिक बैगेजेस को भी क्लियर आउट करता है। तो जब हम बात करते हैं 10-10 पोर्टल की, देन एंजल नंबर 10 कंप्लीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। एंजल नंबर 10 समहाउ आपके लोअर चक्रास को भी इंडिकेट करता है, एंड एंजल नंबर 10 आपकी कार्मिक बैगेजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं न कहीं एंसेस्टर पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ब्लॉकेजेस काफ़ी थे, और आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, मेरे ट्विन में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट कहाँ पे आके हम स्टक हो रहे हैं, देन फॉर श्योर वो या तो आपके कार्मिक बैगेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या आपके चक्रास में लो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्टक है, या आप एंसेस्टर कर्मा को काफ़ी ज़्यादा कैरी आउट कर रहे हो कि आपके काम होते नहीं हो पा रहे। देन कलेक्टिव लेवल पे 10-10 पोर्टल एक कंप्लीशन को लेके आ रहे हैं, कार्मिक बैगेजेस क्लियरिंग को ज़्यादा लेके आ रहे हैं, एंड थर्ड आपके परमानेंट यूनियन, मैरिज प्रपोजल एंड कमिटमेंट को लेके आ रहे हैं।
देन प्लीज़ ट्राई करिएगा 10-10 पोर्टल पे 10-10 पोर्टल से लेके 11-11 पोर्टल तक एक भी दिन अपनी हीलिंग को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। जितना भी आप हीलिंग से डिटैच फ़ील कर रहे हो, आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा, देन ये साइन है कि अगर इस पोर्टल की ड्यूरेशन आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, आप हीलिंग करने से भाग रहे हो, आपकी हेल्थ बहुत खराब हो चुकी है, ये साइन है कि आपके लोअर चक्रास जो कार्मिक ब्लॉकेजेस और कार्मिक लेवल की एनर्जी स्टक थे आपके ऑरा पे, वो आपको हिट करने वाली है। वो हिट करके ट्रिगर करके रिलीज होने वाली है। देन ट्राई करेगा, अपनी हीलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। अदरवाइज जो 11-11 पोर्टल की एनर्जी आप रिसीव करने वाले हो, वो आप रिसीव नहीं कर पाओगे एंड आपकी ही जर्नी पे समहाउ डिले क्रिएट होगा। देन इस टाइमलाइन पे ट्राई करिएगा, हीलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कार्मिक बैगेज क्लियरिंग और एंसेस्टर क्लियरिंग ज़्यादा करिएगा, ओके? अब मैं वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रही है। सेकंड टाइप की कलेक्टिव एनर्जी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स को लेके आने वाली है कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन का फाइनेंशियल लॉस काफ़ी दिख रहा है, हार्ट ब्रेक काफ़ी दिख रहा है एंड उनको समहाउ एक रीबर्थ प्रोसेस से डिवाइन मैस्कुलाइन गो थ्रू कर रहे हैं। और जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन रीबर्थ प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं या उनकी अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होती है और स्पीड अप होती है, क्योंकि डीएफ समहाउ अवेकन होती है, डीएफ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत जल्दी पिक कर लेती है। बट अगर डिवाइन फेमिनिन को वो एनर्जीज को बैलेंस आउट करना नहीं आता, चैनल करना नहीं आता, देन वो कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ सोल फेज से अगेन गो थ्रू करना स्टार्ट कर देती है। वो हाई वाइब्रेशन से डायरेक्टली स्विच हो जाती है लो वाइब्रेशन पे और उसकी पर्जिंग होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे कार्मिक बैगेज क्लियरिंग काफ़ी दिखाई दे रहा है, फैमिली इशू क्लियरिंग काफ़ी दिखाई दे रहा है, वो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो गए या डिवाइन फेमिनाइन होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे समहाउ फाइनेंशियल लॉस और गेन काफ़ी दिख रहा है, आपके डीएम का भी और आपका भी। और आपके डीएम की लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फेशन दिखाई दे रहा है जो अपकमिंग टाइम में जो सेकेंड टाइप की एनर्जी है, ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन का सोलर एंड थ्रोट चक्रास की क्लियरिंग ज़्यादा हो रही है। देन जिन डीएफ को काफ़ी ज़्यादा सलाइवा आपके माउथ में बन रहा है, आपके गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, या अपकमिंग टाइम में ऐसे कोई भी इवेंट होते हैं जहाँ पे आपके घर वाले खुद आपको ट्रिगर कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। आप काफ़ी ज़्यादा चीखने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो और काफ़ी ज़्यादा अपने घर वालों से ही लड़ाई करते हो। कुछ लेवल पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 10-10 पोर्टल के बाद कुछ डीएफ काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़िव होके रोना-गाना भी आप गो थ्रू कर सकते हो। देन ये साइन है कि ये या तो आपके या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जो सोलर एंड थ्रोट चक्रास के ब्लॉकेजेस थे, वो आपके ऊपर रीसर्फेस होके, ट्रिगर आउट होके, पर्जिंग से क्लियर हो रहे हैं। देन यहाँ पे मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि मुझे अपकमिंग टाइम में डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से एक एक्शन दिखाई दे रहा है, बट वो एक्शन कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑन एंड ऑफ वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन का साइन है कि फाइनली जो आप हीलिंग कर रहे थे, आपके डीएम में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो रहा है, बट ये परमानेंट यूनियन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। देन ट्राई करिएगा कि अगर आपके डीएम अपकमिंग टाइम में आपको आके कन्फेस कर रहे हैं, आपसे हेल्प मांग रहे हैं फाइनेंशियली, बिल्कुल भी हेल्प मत करिएगा। सी, अगर आप अपने डीएम की हेल्प करना चाहते हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप कर सकते हो, इवन फाइनेंशियली भी कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको आपके डीएम की हेल्प नहीं करनी है। बट कई बार क्या होता है ना कि अगर कोई इंसान परेशान है, वो अगर खुद हाथ पैर नहीं मारेगा, खुद उस सिचुएशन से ओवरकम करके निकलने का ट्राई नहीं करेगा और हर टाइम आप उनकी हेल्प करते रहोगे, देन कभी भी वो उस लूप से नहीं निकल पाते, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं आते, वो कहीं न कहीं सपोर्ट सिस्टम को ढूँढते हैं और जैसे वो सपोर्ट उनको मिल जाता है, वो अगेन रन करके या अगेन वो साइलेंट हो जाते हैं। देन ट्राई करिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन का काफ़ी दिख रहा है और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के फाइनेंशियल गेन भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि फाइनली अब उनको रियलाइज़ हो कि मैंने आपके साथ क्या किया था, वो कितने ज़्यादा गिल्ट में है, कितना ज़्यादा वो रिग्रेट कर रहे हैं। देन ट्राई करिएगा कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को जो सेकंड टाइप की एनर्जी है, वो कुछ भी आपसे प्यारी सी बात कर रहे हैं,
वो बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना कि फाइनली मेरे ट्विन की अवेकनिंग हो गई, नहीं। ये सिंपली उनके सोलर एंड थ्रोट चक्रास की क्लियरिंग हुई है। उनके चक्रास हिट हुए, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, और जैसे वो एनर्जी क्लियर आउट हो जाएगा, अगेन वो साइलेंट हो जाएँगे, देन ऐसे डीएम को आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिएगा, ठीक है? ये कुछ एनर्जीज़ थी। अब मैं बात करूँ कलेक्टिव जो लास्ट टाइप की एनर्जी पिक हो रही है मुझे डीएफ्स के लिए, देन बहुत से डीएफ को हो सकता है ना कि आपके घर पे तमाशे होना स्टार्ट हो जाए। आपके घर पे कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट हो कि कोई हॉस्पिटल पहुँच सकता है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई कहीं न कहीं किसी भी टाइप का चोट लग सकती है, आपके फ़ोन खराब हो सकते हैं। क्योंकि अपकमिंग टाइम में मुझे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट बनेंगे, जो कि एंसेस्टर कार्मिक बैगेजेस की वजह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि कुछ थोड़े बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपके घर वालों को चोट लग सकती है, आपके घर में किसी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। देन ऐसे केस में पैनिक मत होइएगा। इस टाइमलाइन पे ट्राई करिए अपने एंसेस्टर को याद करके, उनके नाम पे, और अपने घर वालों को कलेक्टिव प्रेयर्स में रख के कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहिएगा जब तक आपके पितृ पक्ष खत्म नहीं होते। और जिस दिन से आपकी नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, आप ये करना बंद कर दीजिएगा। बट इस टाइम लाइन पे ट्राई करिए, भले आप ₹50 किसी को डोनेट करो, भले आप केले ही या फ्रूट्स किसी को डोनेट कर दो, आप किसी को ब्रेड डोनेट कर दो, आप किसी को बिस्किट डोनेट कर दो, बट कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए, अब वो मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हम कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की बात करें, टैग नहीं दे रहे कि कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, कौन सेम जेंडर है। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज की बात चल रही है। देन यहाँ पे जो इवेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, देन ये फॉर श्योर साइन है कि आपके एंसेस्टर्स समहाउ आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपके घर वालों से हेल्प मांग रहे हैं, बट कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो जब भी, अगर आप अटेंशन नहीं दे पाते हो उन चीज़ों को लेके, अगर वो आपसे सीरियसली हेल्प मांग रहे हैं, देन वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं हार्म करने का, क्योंकि वो समहाउ परेशान और गुस्से में होते हैं, ठीक है? तो अगर आप में से कलेक्टिव डीएफ्स को काफ़ी ज़्यादा स्पाइडर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, ब्लैक और ग्रे बटरफ्लाई काफ़ी दिखाई दे रही है। आपको इस टाइमलाइन पे काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच बहुत दिखाई दे रहा है, और आपको ब्लैक और व्हाइट, इवन मैं बात करूँ, आपको ब्लैक और व्हाइट स्पिरिट एनिमल्स भी दिखाई दे सकते हैं। आपको बैट्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, आपको ड्रैगन फ्लाई भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी साइन काफ़ी कलेक्टिव लेवल पे पिक हो रही है कि कोई स्पिरिट एनिमल अगेन एंड अगेन आपसे कनेक्ट हो रही है, आपके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा कौवा बोल रहा है, या कोई ऐसी बर्ड है जो काफ़ी टाइम से आपके घर के बाहर ही बैठी है, या अगेन एंड अगेन आपको देख रही है, वो कहीं हट नहीं रही है, देन ये साइन है कि आपके एंसेस्टर आपसे हेल्प माँगना चाहते हैं। और अगर आपको सपने में कोई भी ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा खाने का, काफ़ी ज़्यादा नेकेड एंड नहाते हुए आप खुद को देख रहे हो, आपको पुराने स्कूल के सपने आ रहे हैं, देन इस टाइमलाइन पे कलेक्टिव एंसेस्टर क्लियरिंग हो रही है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की, जो कि एक ब्लड लाइन हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो कलेक्टिव जो डीएफ्स हैं, वो चाहे स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो, आप लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम्स हो, या अगर आप अपना सोल पर्पस बहुत टाइम से करना चाहते थे और आप जैसे ट्राई करते हो करने का, करते-करते आपके पॉज़ आ जाता है, आप नहीं कर पा रहे हो। या अगर आप कोई कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, अगेन आप स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हो, 2-3 महीने से, देन ये साइन है कि आपकी ब्लड लाइन और आपके सैक्रल सोलर की क्लीयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक वो 100% क्लियर आउट नहीं होगा, तब तक आपकी जर्नी पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके फाइनेंशियल साइड पे कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट होते रहते हैं। देन इस टाइमलाइन पे बस आपने क्या करना है, अपने एंसेस्टर को याद करके ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है, या महामृत्युंजय का जाप करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप बिलीव नहीं करते हो मंत्रास पे, देन सिंपली आपने अपने एंसेस्टर को याद करके कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना है, ठीक है? क्योंकि अपकमिंग टाइम में जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम है, जितने भी लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम्स हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, आप अपने सोल पर्पस की तरफ आप और आपके ट्विन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन डीएफ्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं एक्शन लेते हुए। अपकमिंग टाइम में डीएफ का
ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी दिखाई दे रही है कि हाँ, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। बट जब भी हम रीबर्थ प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, हमारी लाइफ में एक फ्लो आता है, उससे पहले हम जितने भी लोअर टॉक्सिक एनर्जी कैरी करते हैं, उनको हम क्लियर आउट भी करते हैं। देन ये टाइमलाइन चल रहा है क्लियरिंग का। देन ट्राई करेगा जितना हो सकता है महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय से जाप करके, चैंट करके, एंसेस्टर को इंटेंशन सेट करके कि आपसे और आपके घर वालों से जितनी भी गलतियाँ हो गई हैं, जाने-अनजाने, मैं इस मेडिटेशन में इस पोर्टल पे क्लियर आउट करती हूँ और आप अपनी साइड से और अपने ट्विन की साइड से भी इंटेंशन सेट कर लेना, क्योंकि इस टाइम कलेक्टिव जितनी भी लाइट वर्कर और एक डिवाइन फाउंडिंग एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मेंटली गो थ्रू करने वाले हो। और जब आप गो थ्रू कर लोगे तब आपकी लाइफ में 11-11 पोर्टल की ड्यूरेशन, अबंडेंस, ग्रोथ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। देन ओवरऑल 10-10 पोर्टल बहुत से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऑरा में, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस कितने हैं और आपने अपनी सोल पे कितना ज़्यादा हीलिंग करके काम किया हुआ है, ठीक है? देन एससीडीएफ्स के लिए मैं बस इतना बोलूँगी कि अपकमिंग टाइम में अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो, थोड़ा-सा अलर्ट रहना, अनईज़ी मत रहना या अनईज़ी बहुत ज़्यादा फ़ील मत करना या पैनिक मत होना इस चैनलिंग को सुनने के बाद। हम खाली आपको अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए केस में दिखाई दे रहा है कि बहुत बुरा कुछ ना कुछ हो सकता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको नेगेटिव रीडिंग दे रहे हैं कि आप नेगेटिव कुछ मैनिफेस्ट कर लो। इसका मतलब ये है कि आप अलर्ट हो जाओ अभी से, फॉरगिवनेस और वो क्लियर कर लो कि वो कार्मिक बैगेजेस जो आपको हिट करने वाले हैं, वो 10-10 पोर्टल के ड्यूरेशन ही विद इन वीक वो आपके ऑरा से आपकी लाइफ में आने से पहले ही मेडिटेशन में ही वो क्लियर आउट हो जाए, ठीक है? देन अब मैं बात करूँ आपको 10-10 पोर्टल में करना क्या है, ठीक है? सी यहाँ पे मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए 10-10 पोर्टल समहाउ क्लियरिंग को, एंसेस्टर बैगेजेस को ज़्यादा लेके आ रहे हैं। देन आप ट्राई करिएगा अपने एंसेस्टर के नेम पे थोड़ा बहुत डोनेशन ट्राई करिए कि आप उन्हें डोनेट करें कुछ। डोनेशन के बाद अपने घर के बाहर पानी एंड ऑल रखें। अगर आप पानी नहीं रख सकते हो, शिव मंदिर आप ज़रूर जाके आओ, जल चढ़ा के आओ, क्योंकि जब हम शिवा को या शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हम अपनी ब्लड लाइन इवन 7 पीढ़ी के एंसेस्टर लेवल के ट्रॉमा को, वुंड्स को और पितरों को रिलीज़ करते हैं, फ्री करते हैं उनके पेन एंड सफरिंग से, ठीक है? तो अगर आप शिव जी को जल भी चढ़ाने चाहते हो इंस्टेंट एंड टोटल इवन पूरे अक्टूबर मंथ में, तो वो भी आपके कार्मिक बैगेज क्लियरिंग को बहुत अच्छे से क्लियर अप करेगा और आपकी जर्नी स्पीड अप करेगा। थर्ड, आपने क्या करना है, एक बे लीफ लेके एक लेटर टू डिवाइन लिखना है। जो भी माफ़ी आप चाहते हो, जो भी गलतियाँ आपकी और आपकी फैमिली से हो रही हैं, सेम लूप में जो आप घूम रहे हो, वो चाहे आपका अब्यूसिव फैमिली हो सकता है, ट्रॉमा हो सकते हैं, एंसेस्टर को लिखो, डिवाइन को लिखो और उसको फ़ोल्ड करने के बाद कपूर और बे लीफ रख के उस पेपर को जला दीजिएगा। जलाने के बाद आपका जो राख बचेगा, वो अपने घर के बाहर कहीं पे भी आप डाल दीजिएगा, घर के अंदर नहीं रखना है। और ये मेथड आपको अपने घर के अंदर जलाना नहीं है, या तो आप अपनी बालकनी पे जलाना या आप अपने टेरेस पे जलाना, ओके? आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो एंड आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली हो। ओम साई राम, हरे कृष्णा।